सम्राट अशोक का सही इतिहास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। मध्यकाल में सम्राट अशोक की लिपि पहेली बनी हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 विशाल स्तंभ दिल्ली उठवा मंगवाए थे, मगर कोई भी विद्वान उसे पढ़ नहीं सका। सम्राट अकबर भी स्तंभ पर लिखे आशय को जानना चाहते थे, मगर पढ़ने वाला कोई नहीं। आधुनिक काल में अंग्रेज भी इसे पढ़ने को लेकर पसोपेश में थे। आखिरकार विलियम जॉन्स ने बनारस के तत्कालीन हाकिम के पास अशोक की लिपियों की छाप भेजी कि आप इसे बनारस के किसी विद्वान पंडित से पढ़वाइए, इसलिए कि बनारस विद्वान पंडितों का शहर है। बनारस के एक विद्वान पंडित ने इसे पढ़कर बताए कि इस पर युधिष्ठिर का गुप्त वनवास लिखा है। इतना ही नहीं, उस विद्वान पंडित ने अशोक की लिपि को पढ़ने की एक जाली किताब भी लिख डाली और बताए कि मैंने सही पढ़ा है। बहुत दिनों तक उस विद्वान पंडित की बात सत्य मानी जाती रही। शुक्रिया जेम्स प्रिंसेप की आपने अशोक के अभिलेखों को सही पढ़ लिया, वरना पंडित जी की उस जाली किताब से पढ़े जाने पर अशोक के अभिलेख महाभारत और रामायण की कहानी बन जाती। शुक्रिया जेम्स प्रिंसेप। भला हुआ कि अशोक स्तंभ के अक्षर पढ़ लिए गए, वरना आज तक यह भीम की लाठी ही कही जाती। अशोक सम्राट के स्तंभ कारीगरी के अनोखे नमूने हैं। पत्थर के स्तंभों पर शानदार चमक है, ऐसी कि धातु के होने का भ्रम होता है। पहला भ्रम अंग्रेज यात्री टॉम कारेट को हुआ था। वे 17वीं सदी के मुगल काल में भारत आए थे। टोपरा दिल्ली स्तंभ देखा और लिखा कि यह पीपल की परत चढ़ा स्तंभ है। दूसरा भ्रम 19वीं सदी के आरंभ में आए बिशप हैबर को हुआ और लिखा कि यह ढली हुई धातु का है। अजीब इंजीनियरिंग थी। जब फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाए थे, तब इसे खींचने के लिए 8400 लोग लगे थे, वो भी जब इसे कोई 150 मील ले जाना था। सोचिए कि अशोक के इंजीनियरों ने कैसे चुनार से टोपरा भेजा होगा। अचरज होता है। आप चित्र 1 में अशोक स्तंभ के शीर्ष की कमल चौकी देख रहे हैं। चित्र 2 में सुसज्जित वृषभ देख रहे हैं। ये दोनों खुदाई में आसपास कौसाम्बी से 2.40 किलोमीटर की दूरी पर 1963 से 64 में मिले थे। यदि चित्र 1 पर चित्र 2 को रखिएगा तो आपको चित्र 3 में दिखाए गए अशोक के रामपुरवा का वृषभ शीर्ष मिल जाएगा। खंड खंड अवशेषों को जोड़कर मुकम्मल परिदृश्य कायम किया जा सकता है।